भारत ने क्यों नहीं दिया यूक्रेन का साथ। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका और नाटो की सेनाएं उसकी मदद के लिए आएंगी। यूक्रेन ही नहीं, शुरू में तो पूरे विश्व को उम्मीद थी कि कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस तरह की धमकी दे रहे हैं उसमें तय है कि रूस ने हमला किया तो अमेरिका पलटवार जरूर करेगा। नाटो के बारे में भी ऐसी ही धारणा थी। जब रूस ने असल में हमला किया तो वहाँ हजारों किलोमीटर दूर भारत में बैठे लोगों को भी लगा कि कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न हो, किंतु शाम होते होते पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि न अमेरिका, न नाटो और न ही यूरोप का कोई अन्य देश यूक्रेन की सहायता के लिए अपने सैनिकों को भेजेगा। यूक्रेन को भी यह बात समझ में आ गई। इसी कारण भारत में उसके राजदूत ने लगभग गिड़गिड़ाने के अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई और निवेदन किया कि मोदी अपने रसूख का उपयोग कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हमला रोकने के लिए मनाएं। गुरुवार रात को प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात भी की, लेकिन उन्होंने पुतिन पर किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि केवल एक अपील की कि मामले को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। जब से रूस यूक्रेन को घेरने लगा था तब से भारत का पक्ष यही था कि युद्ध किसी भी विवाद का समाधान नहीं है, हर मामले को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न है कि आखिर भारत ने यूक्रेन की मदद के लिए कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया। यहाँ तक कि भारत ने रूस के खिलाफ अपनी भाषा में भी कड़े शब्दों का उपयोग नहीं किया और न ही रूस द्वारा हमले की निंदा की। इसका एक कारण तो सीधा और स्पष्ट है कि रूस भारत का पुराना और विश्वसनीय मित्र है। ऐसे में किसी अन्य देश के लिए भारत उससे अपने संबंध भला क्यों बिगाड़े। दूसरा कारण उससे भी बड़ा है, लेकिन आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है। वास्तविकता यह है कि यूक्रेन ने अब तक भारत के साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया, वह भी एक बार नहीं, बार बार। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर के मुद्दे पर मतदान हो रहा था तो यूक्रेन ने भारत के खिलाफ मतदान किया। जब 11 और 13 मई सन 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किए तब भी भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान हुआ था और उस समय भी यूक्रेन ने भारत के विरुद्ध अपना मत दिया था। तीसरा बड़ा मुद्दा तो तब आया जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की मांग पर मतदान हुआ और उसमें भी यूक्रेन ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने के विरुद्ध मतदान किया। मानो इतना ही पर्याप्त नहीं था, यूक्रेन ने भारत के पड़ोसी शत्रु पाकिस्तान को टैंक और हथियार भी दिए थे। साथियों, यूक्रेन में यूरेनियम का अथाह भंडार है। जब भारत ने परमाणु बम बनाकर उनका परीक्षण कर लिया, उसके बाद अमेरिका के साथ परमाणु करार कर लिया था। अब हम और परमाणु बम नहीं बनाएंगे, बल्कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए करेंगे। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूक्रेन से यूरेनियम मांगा था, लेकिन यूरेनियम तो देना दूर, यूक्रेन ने तो ठीक ढंग से बात भी नहीं की। संक्षेप में कहें तो यूक्रेन ने भारत के साथ सदैव शत्रु जैसा व्यवहार किया। ऐसे में युद्ध पीड़ित यूक्रेन के आम लोगों के प्रति भले ही भारत की सहानुभूति हो, किंतु वहां की दंभी और भारत विरोधी सरकार के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं होगी। भारत ने रूस से बात करके अपनी औपचारिकता निभा दी।